पीएम मोदी 28 मई को चौथी बार आएंगे दुमका। संथाल परगना के दुमका एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम तय होने के साथ ही दुमका एयरपोर्ट पर तैयारियां शुरू हो गई है। पीएम के कार्यक्रम के मद्देनजर एसपीजी के अधिकारियों ने स्थानीय पदाधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर बैठक की। बैठक के बाद एयरपोर्ट पर बन रहे पंडाल में आम लोगों के प्रवेश, वीआईपी प्रवेश द्वार सहित अन्य चीजों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। कार्यक्रम स्थल पर जर्मन हैंगर लगाने के लिए दुमका एयरपोर्ट पर ट्रकों से सामान उतारे जा चुके हैं। पंडाल निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। जमीन को समतल करने, घास कटवाने के लिए जेसीबी आदि का इस्तेमाल किया गया है। यह चौथा मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुमका पहुंचेंगे। इसके पहले 2 बार वे चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए और 1 बार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लॉन्च करने के लिए यहां आ चुके हैं। उनकी 2 सभाएं इसी एयरपोर्ट में और 1 सभा बासुकीनाथ मैदान में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुमका आगमन को लेकर मछलिया मंडल एवं बासमता मंडल में कार्यकर्ताओं की बैठक भी हुई। बासमता मंडल अध्यक्ष नरेश चंद्र मंडल एवं मछलिया मंडल अध्यक्ष चौधरी मरांडी की अध्यक्षता में बैठक की गई। प्रभारी के रूप में नितिनेश दत्ता एवं गुंजन मरांडी बैठक में मौजूद रहे। गिरिडीह के उसरी फॉल घूमने आए देवघर के 2 युवकों की मौत। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गंगापुर में स्थित उसरी फॉल में नहाने के दौरान डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक देवघर के रहने वाले थे। इनके नाम पवन कुमार और दीपक कुमार है। घटना के बाद काफी संख्या में आसपास के लोगों को भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों और कुताबकरों के सहयोग से दोनों युवकों का शव फॉल से बाहर निकालकर सदर अस्पताल पहुंचाया गया। गिरिडीह के सदर अस्पताल में दोनों युवकों की जाँच करने के बाद चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बारे में बताया गया कि देवघर के कुछ युवक रविवार को गिरिडीह धनबाद मुख्य मार्ग पर स्थित उसरी फॉल घूमने के लिए आए थे। इसी दौरान पवन और दीपक दोनों नहाने के लिए फॉल में उतर गए। नहाने के दौरान दोनों गहरे पानी में चले गए और बाहर नहीं निकल पाए। इसके बाद मौके पर मौजूद अन्य युवकों ने हो हल्ला किया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और काफी देर के बाद दोनों युवकों को फॉल से बाहर निकालकर सदर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ योग चिकित्सकों ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के परिजनों की घटना की सूचना दी है। सोनू गुप्ता ने बताया कि पवन कुमार गुप्ता की उम्र 19 वर्ष थी। वह 12वीं कक्षा में पढ़ता था। दीपक कुमार की उम्र 18 वर्ष थी। वह भी 12वीं कक्षा का ही छात्र था। बताया गया कि देवघर के राम मंदिर झोसा गाड़ी से 9 लोग घूमने के लिए उसरी फॉल आए थे। सुबह 10 बजे सभी यहाँ पहुंचे थे। 10:30 बजे नहाने के दौरान पवन और दीपक डूब गए। राजमहल दुमका गोड्डा के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान शुरू। 7वें और अंतिम चरण में जिन 3 लोकसभा क्षेत्रों राजमहल, दुमका और गोड्डा में 1 जून को चुनाव होना है, उसके लिए जिला मुख्यालय में पोस्टल बैलेट से मतदान रविवार को शुरू हुआ। इन तीनों जिलों में के मूल निवासी जिनका मतदान सूची में नाम अभी भी अपने गृह जिले में नहीं दर्ज है, उन्होंने आज से पुराना कोर्ट परिसर स्थित सुविधा केंद्र पर मतदान शुरू किया। इस क्रम में IRB के दर्जनों जवानों ने भी मतदान किया, जो अभी तेलंगाना से चुनाव ड्यूटी से कुछ देर के लिए लौटे थे। मतदान के बाद सभी अंतिम चरण का चुनाव कराने के लिए रवाना हो गए। मतदान का सिलसिला 30 या 31 मई तक चलता रहेगा। उग्रवादियों ने पुलिस मुखबिरी के आरोप में पिता पुत्र को मार डाला। चतरा के कोंदा थाना क्षेत्र के उग्रवाद प्रभावित हिंदी जाकला गांव में उग्रवादियों ने पुलिस की मुखबिरी के आरोप में पिता विभा उरांव और उसके पुत्र पंकज बिनौर को गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना शनिवार की रात करीब 10 बजे की। जानकारी के अनुसार हथियारबंद उग्रवादियों का दस्ता घटना की रात गाँव में पहुंचा और हवाई फायरिंग करने लगा। भयभीत लोग घरों में दुबक गए। उसके बाद उग्रवादी विभा उरांव के घर में घुस गए और पिता पुत्र की जमकर पिटाई की। दोनों पर पुलिस की मुखबिरी करने का आरोप लगाकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। उग्रवादियों के जाने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को घटना दी। सूचना के मिलते ही थाना प्रभारी रितेश कुमार प्रसाद सदल बल घटना स्थल पर पहुंचे। पिता पुत्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए चतरा सदर अस्पताल भेज दिया गया। मालूम हो कि 10 मई 2024 को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हिंदी जाकला गांव के गणेश गुंजू व जितेंद्र गुंजू के घर छापेमारी कर एक भराटी बंदूक, 2 इंसास राइफल के 5.56 mm गोली, 9 mm पिस्टल के गोली, गन पाउडर समेत अन्य सामान बरामद किया था। उग्रवादियों का कहना था कि विपा और पंकज ने पुलिस को सूचना दी थी। गणेश व जितेंद्र के घर हथियार रखे हैं। इसी के प्रतिशोध में उग्रवादियों ने पिता पुत्र को मार डाला। चक्रवात रेमेल का राजधानी पर पड़ेगा आंशिक असर। बंगाल की खाड़ी की ओर से आ रहे चक्रवाती तूफान रेमेल का ज्यादा असर पूरे झारखंड में नहीं पड़ेगा। कोल्हान और संथाल परगना में इसका असर देखने को मिलेगा। इन इलाकों में हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। इसका आंशिक असर राजधानी और आसपास के इलाकों में भी हो सकता है। इसके असर से 27 से 28 मई को बारिश भी हो सकती है। 26 मई को तूफान के चक्रवाती तूफान में बदलने का अनुमान है। इस दौरान हवा की गति 120 किलोमीटर के आसपास हो सकती है। 26 मई को पूर्व व पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, कोटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद में कहीं 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार तक हवाएं चल सकती है। 27 और 28 मई को गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार को छोड़ अन्य जिलों में कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। राजधानी का अधिकतम तापमान शनिवार को 37.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। गढ़वा, गोड्डा, पलामू, सरायकेला जिले का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। शेष जिले का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहा।
कोयला खदान में काम कर रहे 4 मजदूरों से मारपीट। झारखंड के कोयला खदान में काम कर रहे मजदूरों के साथ ग्रामीणों ने जमकर मारपीट की है। कोयला खदान रांची के क्लारी में है। सीसीएल के एरिया के विश्व बैंक संपोषित केडीएस परियोजना के कोयला खदान में शनिवार की रात को करीब 12 बजे स्थानीय बस्तियों वासियों ने मिलकर कोयला कर्मियों पर हमला बोल दिया। 4 कोयला कर्मियों के साथ बुरी तरह मारपीट की गई। चारों कर्मचारी घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए डगरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोयला खदान में हुए हमले में घायल कर्मियों ने बताया कि हमला करने वालों की संख्या 10 के आसपास थी। कर्मचारियों ने बताया कि सभी लोग जामुन दोहर बस्ती के रहने वाले हैं। उन्हीं लोगों ने उन्हीं के साथ मारपीट की है। ग्रामीणों ने खदान में काम कर रहे लोगों के से कहा कि वे काम बंद कर दे। अगर काम बंद नहीं करेंगे तो उसको उनका परिणाम भुगतना होगा। ज्ञात हो कि जामुन दोहर बस्ती को खाली कराकर यहाँ कोयला खनन की तैयारी चल रही है। बस्ती के कुछ लोग इस खदान का विरोध कर रहे हैं और वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रबंधन का सहयोग कर रहे हैं। इस मामले को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। प्रबंधन ने घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। प्रबंधन के अधिकारियों ने पुलिस से बात करके दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि हम लोग मारपीट करने वालों की पहचान करने में लगे हुए हैं ताकि उन्हें नामजद अभियुक्त बनाया जा सके। श्रमिक संगठन के लोगों ने घटना का विरोध में रात से ही पूरे परियोजना का काम बंद करा दिया है। कदमा में ओल्ड की लिपि के जनक पंडित रघुनाथ मुर्मू की प्रतिमा का अनावरण किया गया। जमशेदपुर के कदमा स्थित आदिवासी संथाल जाहिर तान परिसर में रविवार को ओल्ड की लिपि के जनक पंडित रघुनाथ मुर्मू की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। प्रतिमा का अनावरण मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर हीरालाल मुर्मू एवं समाज सेवी सह रांची हाईकोर्ट के अधिवक्ता मदन मोहन सोरेन ने की। समाज सेवी मदन मोहन सोरेन ने कहा कि पंडित रघुनाथ मुर्मू ओल्ड को आविष्कार कर ऐतिहासिक काम किया। इस धरती पर संथाल समाज को एक अलग पहचान मिली है। संथाल समाज के लोगों ने अपनी मातृभाषा संथाली व उनकी लिपि ओल्ड को तरजीह दी है। नतीजन वर्ष 2003 में संथाली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अब ओल्ड को जन जन की भाषा बनाने में मुहिम चल रही है। लोग अपनी मातृभाषा संथाली की लिपि ओल्ड में पढ़ना लिखना भी सीख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज अपनी धार्मिक पहचान के लिए लंबे समय में आवाज उठा रहे हैं। अभी उनके सरना धर्म को संवैधानिक मान्यता नहीं मिल पाई है। सरना धर्म कोड को नहीं मिल पाने से आदिवासी समाज का अस्तित्व खतरा में पड़ गया है। उन्होंने कहा कि तमाम आदिवासी संगठनों को एकजुट होकर सरना धर्म को मान्यता देने की आवाज उठनी चाहिए। हजारीबाग में रहकर पढ़ाई करने वाले गिरिडीह के छात्र का शव फंदे से लटका मिला। झारखंड के हजारीबाग में रहकर पढ़ाई कर रहे एक छात्र का शव फांसी के फंदे से झूलता हुआ मिला। छात्र का नाम सचिन कुमार है। उसकी उम्र 18 साल थी। सचिन गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के केंद्रगढ़ा गांव के निवासी प्रकाश शर्मा का बड़ा पुत्र था। सचिन की मौत की जानकारी मिलते ही उसके परिजन शनिवार की रात को ही हजारीबाग के लिए रवाना हो गए। सचिन कुमार हजारीबाग में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसने इंटर की पढ़ाई भी हजारीबाग में रहकर ही पूरी की थी। जैसे ही यह खबर सचिन के गाँव पहुंची, उसके परिवार समेत पूरा गाँव शोक की लहर में दौड़ गई। इधर हजारीबाग पुलिस ने मृत छात्र के मोबाइल को अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही कमरे को भी निगरानी में ले लिया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव को गांव लाया जाएगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही सचिन की मौत के कारणों का पता चल पाएगा। औरंगाबाद से देवघर जा रही कार गिरिडीह में रेलिंग से टकराई। कार के परकच्चे उड़े। बिहार के औरंगाबाद से झारखंड के देवघर जा रही एक कार सड़क के किनारे रेलिंग से टकराई। इसमें कार के परकच्चे उड़ गए। कार में 2 लोग सवार थे। उसमें एक पुरुष और एक महिला थी। बताया जा रहा है कि दुर्घटना शनिवार को देर रात हुई। गिरिडीह जिला के बेंगाबाद में हुई इस घटना में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत यह रही कि कार में सवार 2 लोग बाल बाल बच गए। जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और कार से दोनों को बाहर निकाल लिया गया। चालक नशे में धुत था और वह चलाने की स्थिति में नहीं था। दोनों को कार से बाहर निकालने के बाद पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि कार चालक बिहार के औरंगाबाद जिले में किसी बड़े पद पर कार्यरत है। महिला उसके सहकर्मी है। कार में सवार महिला के पति देवघर में काम करते हैं। दोनों कार से औरंगाबाद से देवघर जा रहे थे। इस दौरान बेंगाबाद चौक के पास दुर्घटना हो गई। कार में भारत सरकार डीओ औरंगाबाद का बोर्ड लगा हुआ है। क्षतिग्रस्त कार की तलाशी ली गई। इसमें कई आपत्तिजनक सामग्री के साथ शराब की खुली बोतलें मिली। अंदाजा लगाया जा रहा है कि बिहार में शराबबंदी के कारण झारखंड सीमा में आने के बाद शराब की पार्टी की गई है। रात में पुलिस की मदद से दोनों को देवघर भेज दिया गया। क्षतिग्रस्त कार को पुलिस कब्जे में ले लिया है। चाईबासा में 3 करोड़ रुपए से अधिक के डोडा के साथ 2 गिरफ्तार। चाईबासा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 2 लोगों को 2096 किलो डोडा के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसकी कीमत 3 करोड़ 14 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना शनिवार रात पश्चिम सिंहभूम के टेबो थाना क्षेत्र की है। दरअसल पश्चिम सिंहभूम पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रक डोडा फिल लेकर टेबो थाना क्षेत्र से गुजरने वाला है। इसके बाद एसपी के निर्देश पर एक छापेमारी दल का गठन किया गया। इसका नेतृत्व चक्रधरपुर के अनुमंडल पुलिस अधिकारी सहायक पुलिस अधीक्षक कर रहे थे। पुलिस की टीम टेबो थाना क्षेत्र से गुजरने वाले हर आने जाने वाले वाहन की जांच कर रही थी। वाहन की तलाशी के दौरान 135 प्लास्टिक के बोरा में 2096 किलोग्राम डोडा अफीम बरामद किया गया, जिसकी कुल कीमत 3 करोड़ 14 लाख रुपए आगे गई है। इस संबंध में जब ट्रक के चालक को खलासी से पूछताछ की गई तो पता चला कि बरामद डोडा को उड़ीसा छत्तीस मार्ग से राजस्थान ले जाने की योजना थी। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उन दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही इस घटना में सम्मिलित अन्य लोगों की गिरफ्तारी
के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम मियू खान व राकेश कुमार है। दोनों राजस्थान के रहने वाले। ट्रक ने स्कूटी सवार को कुचला। पलामू में रविवार को सुबह सुबह हुई सड़क दुर्घटना में एक अधेड़ की मौत हो गई। मृतक का सिर पूरी तरह से कुचल गया, जिसकी वजह से काफी देर तक उसकी पहचान नहीं हो पाई। बताया जाता है कि पलामू जिला मुख्यालय डाल्टनगंज के कचहरी चौक स्थित डीसी गेट के सामने ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार की घटनास्थल पर मौत हो गई। घटना सुबह 6:30 बजे के करीब हुई। घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। मृतक की पहचान मिथिलेश तिवारी के रूप में हुई है। वह पलामू जिले के रेड़मा छिचानी के रहने वाले थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। रविवार सुबह मिथिलेश तिवारी स्कूटी से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान एक ट्रक की चपेट में आ गए और उनका पूरा सिर पूरी तरह से कुचल गया, जिसकी वजह से काफी देर तक सबको पहचानने में मुश्किलें हो रही थी। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ लग गई। गिरिडीह में अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग की टीम ने छापेमारी। कई विस्फोटक सामग्री जब्त। गिरिडीह में अवैध माइका खनन के खिलाफ वन विभाग ने शनिवार को छापेमारी अभियान चलाया, जहां उन्हें बड़ी सफलता मिली। वन विभाग के कर्मियों और पदाधिकारियों ने मौके पर से 45 पीस जिलेटिन, एक डिटोनेटर समेत कई सामग्री बरामद किया है। हालांकि इस काज में संलिप्त सभी लोग घटनास्थल से भाग निकले। घटना जिले के गावा थाना क्षेत्र का है। दरअसल गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले गावा वन विभाग के रेंजर अनिल कुमार गुप्ता को सूचना मिली कि कुछ लोग अवैध रूप से माइका का खनन कर रहे हैं। इसके बाद एक स्पेशल टीम बनाकर धरवे जंगल में छापेमारी अभियान चलाया गया। जैसे ही वन विभाग की टीम उप जंगल की पहाड़ी पर पहुंचे, अवैध खनन करने वाले लोग भाग निकले। खनन स्थल से छापेमारी करने के कर्मियों और पदाधिकारियों को 45 पीस जिलेटिन, एक डिटोनेटर, 4 क्विंटल माइका, 3 पीस हथौड़ी, सप्टा पाइप, 120 फीट सबल के अलावा बिजली का तार व त्रिपाल आदि बरामद। सभी सामग्री को वन विभाग